हमारे संडे टेस्ट का पोर्शन है विसर्ग संधि। तो आइए हम लोग विसर्ग संधि के बारे में पुनः अपना रिवीजन क्लास देखें। विसर्ग संधि विसर्ग संधि की परिभाषा जब हम करते हैं तो कहता है स्वर या व्यंजन के मेल से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। स्वर या व्यंजन के मेल से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, फिर से ध्यान देंगे। स्वर या व्यंजन के मेल से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि के निम्नलिखित सूत्र है। विसर्ग संधि के निम्न सूत्र है। प्राची, पहला सूत्र बता दो क्या है? विसर्ग का उत्व संधि, विसर्गस्य उत्व, विसर्ग का उ, याद है? दूसरा था विसर्गस्य रत्वम, विसर्गस्य रत्वम। तीसरा था विसर्गस्य लोपः, विसर्गस्य लोपः। और चौथा था विसर्ग का तीनों श, विसर्ग का तीनों श, तालव्य स, मूर्धन्य स और दंती स। ये 4 सूत्र से कल आपको 10 नंबर, सैटरडे को 10 नंबर पढ़ने हैं, मिलेंगे। विसर्गस्य उत्व यानी विसर्ग का उ होता है, विसर्गस्य रत्व विसर्ग का र होता है, विसर्गस्य लोपः विसर्ग का लोप होता है और विसर्गस्य स यानी विसर्ग का तीनों श। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं विसर्गस्य उत्व। विसर्गस्य उत्व, इसकी परिभाषा शायद हम आप लोगों को लिखा दिए हैं। प्राची, यस सर, लिखाए हैं। तो हम इसका संक्षिप्त रूप दिखा रहे हैं। ठीक है, क्या है? संक्षिप्त रूप। कहता है यह नियम कि विसर्ग के पहले और है, विसर्ग के पहले और है तथा विसर्ग के बाद वर्गों का तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण रहे। या र ल व ह रहे। ठीक है, या कोई य र ल व रहे तो यह विसर्ग उ में बदलता है, यह विसर्ग उ में बदलता है और अपने पूर्ववर्ती अ से मिलकर ओ हो जाता है। यही है रत्व। ठीक है, क्या कहा कि विसर्ग के पहले अ रहे तथा विसर्ग के बाद वर्गों का तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण रहे या य र ल व ह रहे तो यह विसर्ग उ में बदलता है और अपने पूर्ववर्ती अ से मिलकर ओ हो जाता है। जैसे उदाहरण करेंगे, मनः जोड़ रंजन, मनः जोड़ रंजनः। तो विसर्ग के पहले न में अ है और विसर्ग के बाद र है।
तो यह विसर्ग ऊ में बदला और अ से मिलकर ओ बना, तो रूप क्या बनेगा बताइए जल्दी। मनोरंजना। मनोरंजना, मनोरंजना। अब एक एक करके बता दें कि यदि हम पयोधरः का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा। पयोधरः, पयः जोड़ धरः। यदि हम आपसे प्रश्न करें कि यशोधरा का संधि विच्छेद करें, यशः जोड़ धरा, यशः जोड़ धरा। अगला प्रश्न आपसे कहे हम कि मनोहरः का संधि विच्छेद करें, मनः जोड़ हरा, मनः जोड़ हरा। यदि पुनः आपसे कोई कहे कि मनोरमम, मनोरमम, मनः जोड़ रमम, मनः जोड़ रमम। यदि पुनः प्रश्न करे कोई कि मनोजः का संधि विच्छेद करे, गुड, मनः जोड़ जा। यदि आपसे प्रश्न करें कि सरोजः का संधि विच्छेद करें, सरह जोड़ जा। यदि हम कहें सरोदह का संधि विच्छेद करें, सरह जोड़ द। हो जाएगा, क्लियर हो गया। इसमें कोई दिक्कत आप लोग बताइए। नहीं। तो विसर्ग के पहले आ रहे, विसर्ग के बाद वर्गों का तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण रहे, या य र ल व ह रहे, तो यह विसर्ग ऊ में बदलता है और अपने पहले अ से मिलकर ओ हो जाता है, जिसका उदाहरण आप लोगों के सामने है। ठीक, अब आते हैं हम विसर्ग का र, विसर्ग का र, विसर्गस्य रत्वम। अब है विसर्गस्य रत्वम। ये हम आप लोगों को याद कीजिए बताए थे विसर्गस्य रत्वम का, कि विसर्ग के पहले अ और आ को छोड़कर कोई भी स्वर रहे, कोई भी स्वर रहे, यानी विसर्ग के पहले अ और आ नहीं रहे, विसर्ग के पहले अ और आ नहीं रहे, विसर्ग के पहले अ आ को छोड़कर कोई भी स्वर रहे, और विसर्ग के बाद, ध्यान देंगे, विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तृतीय चतुर्थ और पंचम वर्ण रहे, तृतीय चतुर्थ और पंचम वर्ण रहे, अथवा य र ल व रहे, तो यह विसर्ग र में बदलता है। यही है विसर्गस्य रत्वम, यानी विसर्ग के पहले अ अथवा आ को छोड़कर कोई भी वर्ण रहे, कोई भी स्वर रहे, तथा विसर्ग के बाद वर्गों का तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण रहे, या य र ल व रहे, तो यह विसर्ग र में बदलता है। क्लियर हो गया। जैसे उदाहरण करते हैं तो कहता है कि निह जोड़ जनः, निर्जनम, निर्जना, निर्जना। यदि हम आपसे प्रश्न करें कि निर्जलम का संधि विच्छेद करें, निह जोड़ जलम। यदि हम आपसे कोई कहे निर्झरः का संधि विच्छेद करें, निह जोड़ झरा। यदि आपसे हम
ध्यान देंगे। यहां यदि हम आपसे कहें कि निर्बाधा, नी जोड़ विघ्न, हम निर्बाधा लिखे हैं, विघ्न नहीं लिखे हैं। नी जोड़ बाधा, निजोड़ बाधा, निजोड़ बाधा। यदि हम कहें निर्विघ्नम, अब आगे निर्विघ्नम, निजोड़ विघ्नम। अगला प्रश्न पूछे आप लोगों से, बोलिए, पूछे। यस सर। अगला प्रश्न है निरूपायः, निरूपायः, नी जोड़ उपाय, क्या बोली? निजोड़ उपाय। अब यदि हम कहें मुनि जोड़ जयति, मुनि जोड़ जयति, मुनिर जयति, मुनिर जयति। गुड। तो ये हो गया हमारा विसर्ग का र। ये है कि विसर्ग के पहले अ आ को छोड़कर कोई भी स्वर रहे तथा विसर्ग के बाद वर्गों का तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण रहे, या य र ल व रहे, तो यह विसर्ग र में बदलता है। और यह विसर्ग किस में बदलता है? र में बदलता है। जैसे निजोड़ जना, निर्जना, निर्जलम, निजोड़ जलम, निर्झर, निजोड़ झर, निरूपाय, निजोड़ उपाय, निर्बाधा, निजोड़ बाधा। ये हमारा विसर्गस्य रत्वम, विसर्ग का र। अब आते हैं, हम इसको मिटाए, मिटा। अब हम आते हैं, अगला जो हमारा संधि है वह है विसर्गस्य, विसर्गस्य श श श, विसर्गस्य स स स, यानी विसर्ग के स्थान पर तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत्य स होता है। अब पहला नियम, ये ध्यान देंगे, शायद आप लोगों को लिखाए हैं, लिखाए थे या नहीं? यस सर। लिखाए थे। तो ये कहता है कि विसर्ग के बाद च या छ रहे, च छ रहे तो विसर्ग तालव्य स में बदल जाता है, बदल जाता है। विसर्ग के बाद च या छ रहे तो विसर्ग तालव्य स में बदल जाता है। अब यदि हम कहें आपसे निजोड़ चयः, बताइए क्या होगा? निश्चय, निश्चय। क्या होगा? निश्चय होगा। यदि आपसे प्रश्न करें हम कि आप कश्चित का संधि विच्छेद करें तो क्या करेंगे? कह जोड़ चित, कह जोड़ जोड़ चित, कह जोड़ चित होगा। कह जोड़ चित। यदि आपसे प्रश्न पुनः करें कि कश्चन का संधि विच्छेद करें, कह जोड़ सन, कह जोड़ चन। अगला प्रश्न, और आप लोगों के लिए इस ग्रीन बोर्ड पर है बालह जोड़ चलती, बालह जोड़ चलती, बालस चलती, बालस चलती, बालस चलती होगा। अगला प्रश्न और एक और लास्ट ये है कि हरीश चलती, संधि विच्छेद करें, हरीश चलती, हरी जोड़ चलती, हरी जोड़ चलती। तो आप लोगों को कितना नंबर चाहिए 10 में? 10 नंबर में कितना नंबर चाहिए? बोलिए, नहीं बोलेंगे? 10 में 10, 10 में 10। तो क्या 10 में 10 ये पढ़ लेंगे तो आएगा?
यस सर। यस वेरी गुड, वेरी गुड। अगला प्रश्न, अगला है, अगला लिख लेंगे और ये लिखते भी जाएंगे आप लोग। ये कहा दूसरा नंबर कि विसर्ग के बाद ट या ठ रहे तो विसर्ग मूर्धन्य स में बदल जाता है, मूर्धन्य स में बदल जाता है। क्या कहा? विसर्ग के बाद ट या ठ रहे तो विसर्ग किस में बदल जाता है? मूर्धन्य स में बदल जाता है। ठीक, ध्यान देंगे कि विसर्ग के बाद यह है विसर्ग, विसर्ग के बाद यदि ट या ठ रहे तो यह विसर्ग मूर्धन्य स में बदल जाएगा। जैसे हम कहेंगे धनु जोड़ टंकारः, धनुष धनुष टंकारः, धनुष टंकारः। अगला कहेंगे रामः जोड़ ठक्कुरः, रामः जोड़, रामः जोड़ ठक्कुरः हो जाएगा, रामस ठक्कुरः। क्लियर? ये क्लियर, समझ में आ गया? अगला प्रश्न है, ये ध्यान देंगे, मिटा दे इसको। यस सर। यस सर अगला है आप लोगों के लिए, ये है, ये कहता है कि तीसरा नियम, विसर्ग के बाद तो या थ रहे तो विसर्ग दंत स में बदल जाता है, दंत स में बदल जाता है। क्या कहा? कि विसर्ग के बाद तो या थ रहे तो विसर्ग दंत स में बदल जाता है। जैसे हम कहते हैं कि ये पहले विसर्ग के बाद तो या थ रहे तो यह विसर्ग दंत स में बदल जाता है। जैसे हम कहते हैं ततः जोड़ ततः, ततस्ततः, ततस्ततः, ततः जोड़ ततः ततः। यदि हम आपसे कहें इतस्ततः, इतः जोड़ ततः, इतः जोड़ ततः। यदि हम आपसे कहें ततस्तथा, ततः जोड़ तथा, ततः जोड़ तथा जोड़ तथा हो जाएगा। यदि हम आपसे पुनः कहें कि नमः तत् तत्, नहीं, बस 3 उदाहरण मेरे दिमाग में आ रहा है, अभी उदाहरण नहीं आ रहा है। चूंकि आज हम स्कूल गए थे कुछ काम से, इसलिए आप लोगों का क्लास हम 3 बजे से ले रहे थे। तो ये क्या कहा? विसर्ग के बाद तो या थ रहे तो विसर्ग दंत स में बदल जाता है। जैसे विसर्ग के बाद तो या थ रहे तो दंत स, ततः जोड़ ततः, ततस्ततः, ततः जोड़ तथा, ततस्तथा, इतः जोड़ ततः, इतस्ततः। तो ये हमारा विसर्ग संधि। अब है कि विसर्ग का लोप। अब हम लोग पढ़ेंगे विसर्ग का लोप, विसर्ग का लोप। कोई बताएंगे प्राची विसर्ग का लोप कब होता है? बताएगी? हम लिखाए थे प्राची। सर जब पूर्व में भो भगो अघो सब यहां ध्यान दो, भो और भगो यदि पूर्व पद में रहे तो क्या होगा? विसर्ग का लोप होगा। भो देवा तो क्या होगा? भो देवा।
भो देवा, यही ना होगा, भो देवा विसर्ग का लोप। अगला है भगो नमस्ते, भगो नमस्ते तो होगा भगो नमस्ते। ठीक है, दूसरा नियम बताए थे कि विसर्ग के पूर्व में आ के बाद कोई स्वर आए। ठीक है, ये नहीं बताए थे कि विसर्ग के पूर्व आ और बाद में कोई भी स्वर आए, अथवा विसर्ग के पूर्व अ और बाद में अ से भिन्न कोई स्वर रहे तो विसर्ग का लोप हो जाता है। फिर से इस नियम को देख लेंगे, ध्यान देंगे। फिर से क्या कहा कि ये विसर्ग के पहले अ या आ, ठीक, और विसर्ग के बाद इस तीनों से भिन्न कोई भी स्वर रहे, तो इस विसर्ग का लोप हो जाता है। इस विसर्ग का क्या होता है? लोप हो जाता है। ठीक है, फिर से ध्यान देंगे कि विसर्ग के पहले आ या अ या आ कोई रहे और विसर्ग के बाद इन दोनों से भिन्न कोई भी स्वर रहे तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे कहते हैं देवा, देवा जोड़ इह, देवा जोड़ इह, तो विसर्ग का लोप होगा तो क्या होगा बताइए? देवा ई, देवा इह, देवा इह। अब हम डायरेक्ट प्रश्न यदि कहें आपसे कि मुनयः जोड़ आपनुवन्ति, मुनयः जोड़ आपनुवन्ति, मुनय आपनुवन्ति, मुनय आपनुवन्ति। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया? अब अगला है, यस सर, अगला है और लास्ट आप लोगों के लिए विसर्ग संधि का ये लास्ट सूत्र है और ये कहता है कि सह और एसह के बाद अ आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। क्या कहा कि सह और एसह के बाद यदि अ रहे तो इस विसर्ग का लोप हो जाता है। सह और एसह के बाद, सह और एसह के बाद यदि अ आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। कहते हैं सह जोड़ अत्र, क्या होगा? श अत्र हो गया ना, स अत्र। यदि हम कहेंगे सह जोड़ अस्ति तो क्या होगा? अस्ति, अस्ति, स अस्ति, श अस्ति। यदि हम आपसे कहें एसह अत्र, एसह अत्र, एषा अत्र, एसा अत्र, अत्र, ऐसा अत्र होगा। क्लियर हो गया? अब हम कहेंगे एक और देख ले, ऐसा जोड़ आयाती तो क्या होगा? एस आयाती, एस आयाती। ठीक है, तो ये हमारा संडे टेस्ट का पोर्शन था आप लोगों के लिए और हमें लगता है आप लोग ठीक तरह से समझ भी गए होंगे। आज कितने लोग हैं पार्टिसिपेंट्स में? 13 लोग हैं। तो अभी टाइम मेरे पास कितना देर है ये जरा बता दे। 13 मिनट, 13 मिनट। तो ठीक है, आज हम लोग ध्यान देंगे कि आज हमारी कक्षा जो है यहीं हम इसका अंत करते हैं और आप लोगों से अभी जाएंगे नहीं, आप लोगों से पुनः मेरी यह विनती होगी कि आप लोग ढंग से पढ़ें,